एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज सरोज एंड आज के 10 के दम राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का राउंड 6 है। इस राउंड में हम आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना आ रहा है। आप खुद को जज करें कि आप कितना इसमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है ये आप इसमें देख सकते हो। ओके, अच्छा, तो आपको अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, क्लासेस जो है यूपीपीएससी माइंस फैक्टर की चल रही है, ये जो है 13 अगस्त को खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो उसको तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करोगे, जिस डेट से ज्वाइन करोगे उससे 2 मंथ तक जो है आप इस क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। ओके, और दूसरी बात कि आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो क्वेरी करने के लिए। ये नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पर्सनली फॉलो कर सकते हो। ओके, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलो, राउंड 6। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि गदर पार्टी फाउंड किया गया था। ओके, कब फाउंड किया गया था? 1913 में फाउंड किया गया था। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया। कहाँ पे फाउंड किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में है, वहां पे फाउंड किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है। मैडम भीकाजी कैमा, लाला हरदयाल, श्यामा जी कृष्णा वर्मा। ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी कह रहा है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, लाला हरदयाल जो है ना, लाला हरदयाल, इन्होंने जो है गदर पार्टी को फाउंड किया था। ठीक है, अच्छा, अब जानो कि देखो 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ये फाउंड किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। और किनके साथ मिलके? सोहन सिंह। ठीक है, सोहन सिंह भाखना इनका नाम था। सोहन सिंह भाखना, ये इनके प्रेसिडेंट थे यहाँ के, इसके एसोसिएशन के। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था, जिसको बाद में गदर पार्टी बोला गया। क्या नाम था इसका पहले? पैसिफिक कोस्ट, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका नाम जो है बाद में चेंज करके गदर पार्टी कर दिया गया। और जो मेंबर्स थे इस पार्टी के, ठीक है, वो कुछ इमाइग्रेंट सिख थे जो कि यूएसए और कनाडा से थे। और जो सबसे पहले इसको इशू किया गया कहाँ? 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, पब्लिश किया गया, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना पैक्ट 1932 में साइन किया गया था। चलो, ये हमें समझ में आ गया। किनके बीच में साइन किया गया था? नेहरू एंड अम्बेडकर, यानी बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम के गांधी, या फिर बी आर अम्बेडकर, या फिर मालवीय अम्बेडकर, या फिर गांधी। और गांधी नेहरू तो होगा नहीं, मालवीय अम्बेडकर भी नहीं होगा, नेहरू अम्बेडकर भी नहीं। इतना तो सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि भाई पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। क्यों हुआ था? देखो, जब एक एग्रीमेंट साइन हुआ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, कब? 84 ईयर्स एगो। ठीक है, 84 ईयर्स एगो मतलब कि 24 सितंबर 1932 को ये साइन किया गया। ठीक है, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जो पूना पैक्ट साइन हुआ ना, वो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ, जब कुछ दलित, डिप्रेस्ड क्लास और अपर कास्ट हिंदू लीडर जो थे, उनके रिजर्वेशन की बात करी थी कि इलेक्टोरल सीट उनके लिए मतलब रिजर्व की जाए। जो भी डिप्रेस्ड क्लास के हैं, लेजिस्लेचर में उन जो स्थान है उसको रिजर्व की जाए। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का उस समय लेजिस्लेचर जब चल रहा था 1932 में, उसके लिए जो है गांधी जी ने धरना किया था, 21 दिन का फास्ट किया था। ठीक है, तो उस फास्ट को तोड़ने के लिए ये पूना पैक्ट साइन किया गया कि हाँ ठीक है, उन्हें हम रिजर्वेशन देते हैं, ये मतलब कहने का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब देखो, पहली बार इंग्लिश न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट हुआ, किनके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स अगस्टस हिकी, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा, जेम्स अगस्त हिकी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे ए हिकी, इनके द्वारा जो है सबसे पहला यानी फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। उसका नाम क्या था? बंगाल गजेट। ठीक है, बंगाल गजेट नाम था इस न्यूज़पेपर का। ठीक है, अच्छा, ये कब किया गया? 1780 में। ठीक है, याद रखिएगा 1780 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। अब कहता है कि वंदे मातरम का ऑथर कौन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर इंडियंस को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर शरद चंद्र चटर्जी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखना सी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इनका जन्म 27 जून 1838 को हुआ था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में नैहाती जगह है वहां पे। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये ऑर्थोडॉक्स बंगाली ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। इन्होंने जो है नेशनल सॉन्ग हमारा जो वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसको इन्होंने अपनी नॉवल में लिखा था। आनंद मठ जो नॉवल है इनकी, आनंद मठ, ये भी पता, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आनंद मठ जो है ये किन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इनमें जो है इन्होंने इसको इसका जिक्र किया था। ठीक है, इन्होंने इसमें लिखा था नेशनल सॉन्ग। तो इट इज अ पॉलिटिकल नॉवल डिपिक्टिंग अ सन्यासी आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ये एक पॉलिटिकल नॉवल है। अगर हम बात करें इसकी आनंद मठ की, तो पॉलिटिकल नॉवल है एक तरीके से, जिसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, जो एक सन्यासी आर्मी फाइट करते हैं ब्रिटिश सोल्जर से, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। अच्छा, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? अब मॉडर्न इंडिया के फादर यानी कि अगर कहा जाए कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तब आप क्या लगाओगे? देखो, राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रिय अरबिंदो या फिर भगत सिंह। भगत सिंह मत लगा दीजिएगा, ना ही अरबिंदो घोष, ना ही स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन रॉय जो है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, अगर हम बात करें आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय लगाइएगा। वो महान भारत समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारत में न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक सुधार भी किए। याद रखिएगा इसको। ठीक है, सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी करे उन्होंने। तो गजब का मतलब उनकी पर्सनैलिटी है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब रिफॉर्म्स किए हैं भारत में। बहुत ही काबिलिय तारीफ है वो। ओके। और इन्होंने सती जो सोशल प्रैक्टिस थी ना सती के लिए, उसके उसके लिए भी इन्होंने लड़ा। और ये ब्रह्म समाज के फाउंडर थे, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी? अब स्वराज पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया? कौन लीडर थी वो? लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या फिर वाई चिंता मनी? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखो, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है। देखो, स्वराज पार्टी को अगर स्टैब्लिश करने की बात करें, कौन सा पार्टी किया, तो आप कांग्रेस खिलाफत स्वराज लगाइएगा। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत, ठीक है, स्वराज पार्टी, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये इंडिया में फॉर्म हुई कब? 1923, 1923 में। ठीक है। अच्छा, जब गया एनुअल कॉन्फ्रेंस हो गया 1922 में नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय जो है इसको फाउंड किया गया था। ठीक है। तो जब ये हुआ तो मतलब ये एक इंस्पिरेशन आया कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए इंडियन पीपल्स के लिए ब्रिटिश राज से। स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी ज्यादा इंस्पायर करा इन लोगों को। तो हिंदी में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में इंडिया में स्वराज मतलब होता है इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजादी, स्वतंत्रता। ठीक है, और सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। तो ये जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर्स थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे। चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो है सेक्रेटरी थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की बात करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हु वाज नॉट अमंग द थ्री रिवोल्यूशनरी हु वर हैंग ऑन 23 मार्च 1931? तो बहुत ही दुखद की बात है कि मतलब बहुत कम उम्र में भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। उनको मतलब डेथ सेंटेंस दिया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और उनको हैंग कर दिया गया। कुछ जगह पे 24 मार्च लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 बताया जा रहा है। अच्छा, देखो, ये जो है ये ऑर्डर जो पास किया गया था वो 24 मार्च को पास किया गया था कि हाँ भाई 24 मार्च को इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन इसको 11 घंटे पहले ही कर दिया गया, मतलब 23 मार्च को ही इन्होंने इनको फांसी पे चढ़ा दिया था 7:30 बजे, यानी कि शाम के बज रहे थे 7:30। लाहौर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। जानते थे कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और इनके पास इतनी मतलब इनके इतने सपोर्टर्स थे कि इनको ये बाहर तो निकाल ही लेते किसी भी तरीके से। लेकिन वो सब जानते थे कि ऐसा होने ना दें, इसलिए फांसी इनको पहले ही करवा दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको तो फांसी हो गई 23 मार्च 1931 को। लेकिन जो ये चंद्रशेखर आजाद थे ना, ये इनको नहीं हुई। ठीक है, तो ये इनको फांसी नहीं हुई, इनको जो है 27 फरवरी 1931 को ही हो गई थी। इनकी मौत जो है 27 फरवरी 1931 को हो गई थी, और ये शहीद हो गए थे। मतलब खुद को ही इन्होंने आल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में आल्फ्रेड पार्क है, वहां पे इन्होंने अपने को गोली मार ली थी और अपने जन्मभूमि यानी भारत माता को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है। लेकिन इनको जो है सारे
जो इससे कि ये अगर पार्क है तो यहाँ पे सारे तरफ से इनको घेराबंदी कर दिया गया था। सारे जगह पे वो फोर्स या कह लो कि ब्रिटिश आर्मी लगे हुए थे, और ये बीच में सेंटर एक पीपल का पेड़ था, यहीं पे जो है इन्होंने अपने को मतलब समर्पित कर दिया भारत माता के, भारत माता को समर्पित कर दिया। एक गोली बची थी इनके रिवॉल्वर में, उनको उन्होंने जो है अपने को ही मार लिया था। ठीक है, इसलिए मार लिया था क्योंकि वो ब्रिटिश के हाथ में नहीं आना चाहते थे, समझ रहे हो। तो ये हुआ है इनके साथ। ठीक है, तो 27 फरवरी को इनकी ही डेथ हो गई थी। अगर ये 27 फरवरी को मौत नहीं हुई होती इनकी, तो ये भगत सिंह को बचा सकते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद मतलब गजब का एकदम पर्सनैलिटी है, आपको गूज बम्स आ जाएंगे इनके बारे में पढ़ के। गजब का इनके अंदर जज्बा था किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने का। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने कहा ये? देखो, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर केटी तेलान। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने कहा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड था ना, उसके खिलाफ थे ये बाल गंगाधर तिलक। तो ये और एनी बेसेंट, इन्होंने जो है एक साथ मिलके होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। जैसे कि आप सभी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ताकि जो सेल्फ गवर्नमेंट है भारत में उसको हम स्थापित कर सके। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो कहता है कि भैया बंगाल का नवाब कौन था जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उस समय की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब। तो 1757 का समय था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ। तो 1757 लगा देना आप। ठीक है, 1757 बैटल प्लासी हुआ। किसके बीच में हुआ? तो नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो नवाब ऑफ बंगाल थे कौन? तो सिराज उद्दौला। ठीक है, सिराज उद्दौला जो है नवाब ऑफ बंगाल थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो जीत किसकी हुई? जाहिर सी बात है ब्रिटिश फोर्स की ही हुई होगी, है ना। इन्होंने धूल चटा दिया सिराज उद्दौला को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा कि नवाब कौन था बंगाल का, तो सिराज उद्दौला लगा दीजिएगा। मीर जाफर, मीर कासिम ये सब नहीं थे इसमें। इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, इसमें लड़ाई करा था इन्होंने इस बैटल में, लेकिन नवाब पूछ रहा तो नवाब जो है सिराज उद्दौला लगा दीजिएगा। ठीक है, आ जाते क्वेश्चन नंबर 10। हु कंटेम्पसियसली रिफर टू महात्मा गांधी एज हाफ नेक्ड फकीर। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसने महात्मा गांधी को हाफ नेक्ड फकीर कहा, मतलब अधनंगन फकीर कहा। किसने कहा ये? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड विंस्टन चर्चिल। तो बताइए किसने कहा था ये? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल जो है ना, देखो विंस्टन चर्चिल की बात करें तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन यानी यूके की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। तो जैसे ही आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है खादी की बनी हुई धोती और शॉल पहनते थे, बापू बोलते थे उनको। तो एक बार जो है इन्होंने ये कहा, विंस्टन चर्चिल ने, कि महात्मा गांधी की बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो है सिडिशियस मिडिल टेम्पर लॉयर है। तो इन्होंने जो है इनको एक बार कहा था कि महात्मा गांधी को कि ये हाफ नेक फकीर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल। ओके, तो हमारे ये 10 क्वेश्चन आज हमने देखा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल सकता है अगर आप पेड मेंबर्स हैं तो। ओके, अच्छा, इसका आंसर जो है आपको नीचे मिल जाएगा सारा। ठीक है, और जब से तब क्वेश्चन ऑफ द डे भी दे जाऊँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वेयर ही डाइड व्हाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 वाज। कहता है कि जो कैपिटल था टीपू सुल्तान का, वो क्या था जब उनकी डेथ हो गई थी, मतलब जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, तो लड़ते लड़ते इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो कैपिटल क्या था टीपू सुल्तान का, ये क्वेश्चन में कह रहा है। बैंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या फिर हलेबीडु। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो, आंसर जो है सारे का दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सहित ये आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन करना तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख लेना, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।